जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि कल की वीडियो में वर्णन किया था, पितृ यज्ञ पर हमने चर्चा करी। तीसरा जो यज्ञ है वो है देव यज्ञ, देवताओं का यजन, देवताओं का पूजन। तीसरा ऋण मनुष्य के ऊपर होता है देवताओं का। जो देवता हमको जल प्रदान कर रहे हैं, कि कभी जल देवता ने आपसे कोई टैक्स मांगा? कभी नहीं मांगा। अग्निदेव जो अग्नि प्रदान कर रहे हैं, बिना अग्नि के भोजन नहीं बनेगा। अग्नि ना मिले तो ठंड के मारे मर जाएंगे। तो कभी उन्होंने कुछ मांगा, ऋण टैक्स मांगा? कभी नहीं मांगा। वायु मिल रही है, वायुदेव ने कभी आपसे कुछ कहा कि हमें ये दो बदले में? कभी नहीं। तो देवताओं के द्वारा जो हमको सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, अग्नि, जलवायु, आकाश, थल, वो ऋण हमारे ऊपर है। उस ऋण से मुक्ति कब मिलेगी? तो जब देवताओं का हम पूजन करेंगे। अब प्रश्न उठता है, किस किस का पूजन करें, कौन से देवता का पूजन करें? देवता भी बड़े सारे हैं। कोई कहता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। 33 करोड़। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि 33 करोड़। शब्द आया है 33 कोटि। कोटि माने प्रकार भी होता है, कोटि माने करोड़ भी होता है। तो 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन शास्त्र में है। और उनकी जो प्रधानता है वो 5 देव करते हैं: गणेश, गौरी, सूर्य, शिव और विष्णु। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिंदगी कम पड़ जाएगी, पूजा पूरी नहीं होने वाली। सोमवार को भोले बाबा, मंगल को हनुमान जी, बुधवार आया तो गणेश जी का, बृहस्पति आया तो विष्णु भगवान का, केले की पूजा, शुक्र आया तो माता रानी आ गई, शनिवार है, शनि नाम से स्पष्ट है शनिदेव। संडे बचा था एक छुट्टी का, वो भी सूर्य भगवान ने ले लिया। अब महाराज पूरा हफ्ता ही पूजा में निकल जाए, किस किस को पूजे? फिर भी कई सारे रह जाते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है, कभी आज इनको पूज रहे हैं, कल उनको पूज रहे हैं, परसों उनको पूज रहे हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल। सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल। विश्वास रख अपने खुदा पर, यूं बार बार खुदा मत बदल। यूं बार बार खुदा मत बदल। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो इसलिए हम अपने घर में जब देव यज्ञ करें, विभिन्न देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इन 33 कोटि देव देवताओं की अध्यक्षता 5 देव करते हैं, जिनको पंचदेव कहा जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पूजा में हम किस किस भगवान की फोटो रखें, मूर्ति रखें? कई लोगों के घरों में तो ढेर लगा रहता है फोटो का, प्रतिमाओं का। किस किस को प्रणाम करें? तो ध्यान दीजिएगा, आपको अपने घर के मंदिर में केवल 5 देवताओं को ही स्थापित करना है, छठे की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में गणेश जी होने चाहिए, आपके घर में माता दुर्गा की प्रतिमा फोटो होनी चाहिए, आपके घर में सूर्य भगवान की फोटो या प्रतिमा होनी चाहिए, आपके घर में भगवान शंकर की प्रतिमा या फोटो होनी चाहिए, आपके घर में विष्णु अर्थात नारायण राम कृष्ण की फोटो या मूर्ति होनी चाहिए। इन 5 देवताओं की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। सब इनमें ही समाये हैं, सब इनसे ही प्रकट हुए हैं। हाँ, वो अलग बात है, कोई गणेश जी को मानता है तो गणेश जी की अलग से विशेष पूजा करें। कोई हनुमान जी को मानता है तो अलग से हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा रख सकता है, लेकिन किसी 5 के अलावा आवश्यक नहीं है। अब आप देखिए, इन 5 के अलावा यदि आपके घर में एक्स्ट्रा कोई हो रहा है तो आप उनको गंगा जी प्रवाहित कर सकते हैं। 5 देवता ही अपने आप में परिपूर्ण है। तो देवताओं का यजन, गणेश जी की पूजा नित्य होनी चाहिए, माता दुर्गा की पूजा नित्य होनी चाहिए, सूर्य को जल मनुष्य को देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से, जल देने से शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। और शरीर के रोगों को नष्ट करने के लिए, नेत्र ज्योति को तीव्र करने के लिए सूर्य नेत्र की ज्योति के भी देवता हैं।
किसी की यदि आंखें कमजोर हो रही हैं, दिखाई कम दे रहा है, तो सूर्य की उपासना करो। सूर्य की उपासना करने से नेत्र ज्योति ठीक हो जाएगी। सूर्य को जल दीजिए, तांबे के लोटे में जल डाल करके उसमें कुछ ना कुछ या तो पुष्प डालें या चीनी डालें, गुड़ डाल करके वो जल सूर्य को अर्घ के रूप में धार बना करके एक लोटा जल आप समर्पित करें। निश्चित रूप से आपको रोग निवृत्ति में लाभ होगा, आपके शरीर के रोग दूर होंगे, आपके नेत्र की ज्योति तीव्र होगी। ध्यान दीजिएगा, तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाना है। कई लोग दूध चढ़ाते हैं, तांबे के बर्तन में दूध नहीं रखा जाता, जहर बन जाता है। और सूर्य को अर्घ देते समय आपको भगवान सूर्य के नामों का उच्चारण करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः। जितने भी आपको नाम याद हैं उतने नाम लें, यदि नहीं भी याद हैं तो केवल एक नाम भी अपने आप में परिपूर्ण है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। 7 बार या 11 बार आप नाम लीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। एक बात और ध्यान रखना है, कई लोग सूर्य को अर्घ देते हैं तो जल तो दे रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा जल पैरों पर झलक रहा है, पैरों पर छींटे आ रही हैं उसकी। ये भी नहीं करना, ये भी अपराध है। फिर कैसे दें? बोले सामने कोई पात्र रखें और उस पात्र में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आप तो जल दे रहे हो छत पे जाकर के, और वो जो धार बना के छोड़ा जमीन पे, उसकी छींटे पैरों के ऊपर आ रही, तो अपराध लगेगा भाई। ऐसे भी नहीं करना। किसी पात्र को सामने रखिए, उस पात्र में लोटे को छाती के सामने ला करके, सीने के सामने ला करके आप धार बना करके जल छोड़िए सूर्यदेव का ध्यान करते हुए। और ध्यान दीजिएगा, सूर्य को देखिए, सुबह उगते हुए ब्रह्म मुहूर्त के जो सूर्य का दर्शन करता है उसके नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लेकिन सूर्य अस्त के समय सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए, इस शास्त्र में मना है। सूर्य की पूजा करें, रोज नित्य भगवान शंकर को मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना चाहिए। शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, गृहस्थ परिपूर्ण होता है, धन धान्य से समृद्ध होता है। इसलिए एक लोटा जल भगवान शंकर पर भी चढ़ाएं। विष्णु भगवान अर्थात आपके घर के श्याम सुंदर गोपाल जी की सेवा तो आप विशेष रूप से करते ही हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सेवा करते हुए भगवान को तुलसी दल जरूर समर्पित करें। इस प्रकार पंचदेवों की आप पूजा पूर्ण करें। तीसरा यज्ञ हो गया देव यज्ञ। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ अर्थात बलि वैश्व देव यज्ञ, इसका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।